ही क्या हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे संसार की दिशा बदल दी? आखिर क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बिना धर्म कमजोर पड़ गया और अधर्म का युग शुरू हो गया? आज हम भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित उसी रहस्यमयी कथा को जानेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और पांडव हस्तिनापुर पर शासन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ रहा था। पृथ्वी पर भगवान की लीला पूर्ण होने का समय आ चुका था। एक दिन महर्षियों ने यादवों के अहंकार को देखकर उन्हें श्राप दिया कि उनका वंश स्वयं नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वही श्राप सत्य होने लगा। प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में ही युद्ध करने लगे और देखते ही देखते पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। भगवान बलराम ने भी अपनी योग शक्ति से शरीर त्याग दिया। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान में बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे भगवान के चरण हिरण के मुख जैसे दिखाई दिए। उसने बिना पहचाने बाण चला दिया। बाण भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। वह भय से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत जरा, तुम केवल निमित्त बने हो। जो होना था वही हुआ। किसी का समय आने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद देकर अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। धर्म की शक्ति कम होने लगी। सत्य, दया, तप और पवित्रता जैसे गुण धीरे धीरे दुर्लभ होने लगे। इधर हस्तिनापुर में महर्षियों ने पांडवों को यह समाचार दिया। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने की बात सुनकर अर्जुन का हृदय टूट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन ही समाप्त हो गया हो। अर्जुन द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां केवल उजड़ा हुआ नगर था। समुद्र धीरे धीरे पूरी द्वारका को अपने भीतर समेट रहा था। अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर लौटे। रास्ते में साधारण डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। जिस अर्जुन ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को हराया था, वही अर्जुन अपना दिव्य गांडीव धनुष उठाकर भी पहले जैसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सके। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से थी। हस्तिनापुर लौटकर पांडवों ने निर्णय लिया कि अब उनका भी पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने राज्य अपने पौत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर महाप्रस्थान कर दिया। अब राजा परीक्षित पूरे आर्यावर्त के सम्राट बने। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक बैल केवल एक पैर पर खड़ा था और एक गाय रो रही थी। बैल धर्म का प्रतीक था और गाय पृथ्वी माता थी। एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति लोहे की छड़ी से उन्हें पीट रहा था। राजा परीक्षित ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस दुष्ट को ललकारा। अरे अधर्मी, तू कौन है जो धर्म और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है? वह व्यक्ति कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं कली हूं, मेरा समय आ चुका है, मुझे भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार दीजिए। राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में अधर्म को स्थान नहीं मिलेगा। कली ने पुनः प्रार्थना की, राजन, यदि आप मुझे कहीं भी स्थान नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? राजा परीक्षित दयालु थे। उन्होंने विचार किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें केवल 5 स्थानों में रहने की अनुमति देता हूं, जहां मनुष्य स्वयं अधर्म को अपनाए। उन्होंने कहा, पहला स्थान जुआ, दूसरा मदिरा और सभी प्रकार के नशे, तीसरा व्यभिचार और अनैतिक संबंध, चौथा हिंसा और निर्दयता। कली ने फिर पूछा, राजन, क्या बस इतना ही? तब राजा परीक्षित ने 5वां स्थान बताया, स्वर्ण, जहां लोभ, लालच और भ्रष्टाचार होगा, वहां तुम निवास कर सकते हो। कली ने वहीं से संसार में अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे मनुष्यों में लोभ बढ़ा, सत्य कम होने लगा, रिश्तों में स्वार्थ आने लगा, धर्म का पालन कठिन होता गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लोगों के लिए एक सरल मार्ग भी बताया।
उन्होंने कहा कि इस युग में केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेने मात्र से भी महान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा जाता है कि कलयुग भले ही दोषों से भरा हो, लेकिन इसमें भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सत्य और भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो यही थी वह कथा जब भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ कलयुग का आरंभ हुआ और संसार ने एक नए युग में प्रवेश किया। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।